क्या सरकार महाबलेश्वर वाला परिवार के साथ करेगी इंसाफ? 5 और 6 अगस्त की भारी बारिश में मुंबई में डूबकर हुई थी घर के इकलौते कमाने वाले की मौत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर पिछले 5 और 6 अगस्त की है। मुंबई में भारी बारिश हुई थी। मुंबई के डोंगरी परिसर में रहने वाले 42 वर्षीय अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला अपने काम पर गए हुए थे। शाम को जब लौटे तो चारों तरफ पानी ही पानी था। गिरगाम चौपाटी की तरफ से आने के वक्त जो बाढ़ जैसे हालात थे, जो पानी भरा हुआ था, उसमें डूबकर अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला की मौत हो गई। महाबलेश्वर वाला के पश्चात उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पिता है जो नाबीना है, आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता, माँ है जो कैंसर की मरीज है। इकलौते एक अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला इस परिवार का सहारा थे। 5 अगस्त को काम से लौटने के बाद तकरीबन 8:30 बजे तक घर वालों से संपर्क में रहने के बाद अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला संपर्क विहीन हो गए। उनका मोबाइल बंद हो गया और दूसरे दिन जब खोजबीन की गई तो खेतवाड़ी के पास उनकी लाश मिली। पानी में तैर रही थी। आने जाने वाले लोग जो है देख रहे थे, मगर कोई उस लाश को एक तरफ करना तो दूर छूने भी तैयार नहीं था। ऐसे में पुलिस ने अपना एक अलग रंग दिखाया। यहाँ इस खबर को हम बता रहे, पुलिस के 2 अलग अलग पहलू आपको बताएंगे। एक पहलू है डोंगरी पुलिस स्टेशन और गिरगांव पुलिस स्टेशन का, तो दूसरा पहलू है वीपी रोड पुलिस स्टेशन का, जिसके संबंध में मृतक अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला की बहन है अमरीन महाबलेश्वर वाला, उसने खुद जानकारी दी है। हमने उससे बातचीत की अब्दुल करीम की मौत को लेकर के, तो उन्होंने क्या बताया वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक है अमीन पटेल कांग्रेस के, उन्होंने इस परिवार को हर्जाना मिलना चाहिए, ये मांग की है पीएम फंड से। यहाँ हमारा सवाल है कि पीएम फंड से ही क्यों उन्हें हर्जाना मिले। ये हर्जाना भरना होगा मुंबई महानगर पालिका को, क्योंकि अक्सर तेज बारिश जब भी मुंबई में होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। इससे पहले भी कई लोग जो है ड्रेनेज में गिरकर, ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से उसमें डूबकर उनकी मौतें हो चुकी हैं। तो इनको कंपनसेट किया गया है, इन्हें हर्जाना दिया गया है। यहाँ तो अब्दुल करीम महाबलेश्वर वाला अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, सहारा थे। अब अंध पिता, कैंसर पीड़ित माँ, विधवा और 2 बच्चे, इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी इस परिवार की है जो वो निभाते थे। अब निभाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में महाराष्ट्र राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार और मुंबई मनपा प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार की ज़रूर जो है हर्जाने के तौर पर मदद की जाए, इस परिवार को हर्जाना दिया जाए। हम 5 और 6 अगस्त के वो तमाम वीडियोज़ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीपी रोड पुलिस स्टेशन ने अपना मानवीय चेहरा दिखाते हुए जो इस परिवार की मदद की और अस्पताल ले जाकर के अब्दुल करीम की बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया, उसके संबंध में उनकी बहन ने जो कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक अमीन पटेल ने इनसे मुलाकात की, चर्चा की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सबसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को, हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिससे जितना हो सके उतना इसको सरकार के दरवाजे तक, उनके मेज तक, उनके केबिन तक पहुंचाए, ताकि सरकार पे दबाव बने और एक पीड़ित परिवार जो हर्जाने का हकदार है वो अपने कमाने वाले को गंवा चुका है और ये हर्जाना उन्हें प्राप्त हो, ताकि उन 2 बच्चों का भविष्य बन सके, उस अंधे बाप को, उस कैंसर पीड़ित माँ को और उस विधवा पत्नी को इंसाफ मिले। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीन मियां अहमद महाबलेश्वर वाला है। मेरे भाई का नाम अब्दुल करीम मियां अहमद महाबलेश्वर वाला, जो 5 तारीख को जो बारिश के अंदर थे। बहन, आपके भाई के साथ में जो 5 तारीख को हादसा पेश आया जी, जो उनकी बॉडी तैरती हुई पानी में मिली जी, वो किस तरीके से और कैसा माजरा रहा? वो सुबह में काम के लिए 5 तारीख को निकले थे। शाम में फिर वो पूरा दिन काम में ही थे। शाम में 7:10 को हमारी उनसे भाभी की हमारी बात हुई कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, अभी मैं घर आ रहा हूँ। लास्ट कॉल मेरा उनके साथ हुआ तो मुझे पूछा कि कैसे क्या करना है, तो हमने बोला देखो आपको कैसे क्या मिलता है, आपको कुछ कैसे आप आ सकते हो, लिफ्ट लेकर या टैक्सी देकर। पर उन्होंने चलना चालू कर दिया तो उन्हें लगा कि मैं चलकर ज़्यादा
पहुंच जाओ, बिकॉज कोई व्हीकल या कोई तरह का उनको ये नहीं मिल रहा था घर आने के लिए। ऐसे ऐसे जब उन्होंने चलते चलते चलना चालू करा तो हमने 8:20 को उनको कॉल किया कि वो कहाँ पहुँचे। उस टाइम से हमारे को मोबाइल उनका संपर्क क्षेत्र के बाहर बताने लगा, तो हमें लगा कि बारिश की वजह से शायद से पानी बैग में चला हो गया, इसलिए मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, हमें ऐसा कुछ लगा। पर हम 9 बजे फिर उन्हें फ़ोन लगाए, तब हमें मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तो हम थोड़ा हमें पैनिक हुआ कि मोबाइल क्यों अब बंद आ रहा है। तो हम थोड़े घबरा गए, तो भी हमने सोचा कि चलो हम हाफ एन आवर और वेट कर लेते कि शायद इधर रास्ते में होगे, बारिश है, पानी है, तो थोड़ा स्लो मूवमेंट करके आ रहे होगे। पर जब वो नहीं है तो 10 बजे मैं, मेरे भाभी और उनका लड़का हम ढूंढने के लिए निकले। तो हमें ऐसा लगा जब हम मिडनी बाज़ार तक के पहुँचे तो लोगों ने हमको कहा कि आगे बहुत पानी है गोलदेवल अलंकार के पास, आप आगे ना बढ़े, आपको भी जान को खतरा है। तो हम रिटर्न हुए डोंगरी पुलिस स्टेशन उनकी मदद मांगने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर IPS करके कोई मिस्टर जादव करके थे इंस्पेक्टर, उस टाइम पर वो ड्यूटी पर थे। हमने उनको बोला कि ऐसी बात है, हमारे भाई 7:15 बजे से निकले हैं काम से, अभी तक के घर नहीं पहुँचे, हमें बहुत ये हो रहा है, हमारी कुछ मदद करे या सोल्यूशन करे या उनका नंबर ट्रेस करे कि वो कहाँ है अभी इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे होता नहीं है, ये नहीं होता है। उन्होंने हमारी खाली मिसिंग कंप्लेंट एक बुक में लिख के ले ली, हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं दी, कोई पेपर भी नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने मतलब कोई और चौकी में हाँ, कंट्रोल कॉल नहीं किया और आपको कोई सहायता नहीं करी, खाली आपसे ओरली लिख के एक पेज पे ले लिया, बस हमारी कोई सहायता नहीं करी। और यहाँ तक कि हमें ये बोला गया कि आप गामदेवी पुलिस चौकी जाइए क्योंकि आपका भाई चौपाटी से आ रहा था, तो वो सेक्शन लगेगा। हम उनको कह भी रहे सर वो भले सेक्शन लगेगा, पर हाँ उन्होंने अपना सेक्शन देखा। हाँ। मगर जो इस टाइम पे जैसे पानी भरा हुआ है जी। चारों तरफ, जी। तो जो उन्हें सहायता एक इंसानियत के नाते करनी जी। चाहिए वो नहीं की उन्होंने। और ऊपर से वो हमें कहते हैं कि आप ही देख लो, अगर आप ढूंढ सकते हो तो और उनको ढूंढ लीजिए, अगर आपको कुछ खबर मिलती है तो आप हमें फ़ोन करके बता देना कि आपके भाई मिल गए, घर आ गए। ऐसा उन्होंने हमको बोलकर गामदेवी पुलिस चौकी भिजवा दी। हम वहाँ गए कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर राकेश करके उस टाइम पर ऑन ड्यूटी थे। उन्होंने भी सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पे उनकी भाई की फ़ोटो मांगी, बोले हम सब जगह फ़ोटो को वायरल करते हैं, हमारे कंट्रोल में, हम देखते हैं कि कुछ हो सकता है, पर अभी कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आप सुबह में आइए, सुबह होगा। ये बोलकर उन्होंने भी हमें भेज दिया घर। फिर उसके बाद हम फिर उनको ढूंढने के लिए निकले। हमारे आजू बाजू पड़ोसी ने हमारी इतनी मदद करी, साथ में सिद्दीक करके उनका नाम है, उनके साथ हम फिर ढूंढने के लिए निकले। पर उसके बावजूद भी हमारे को पानी इतना होने के बाद हम उसे नहीं ढूंढ पाए। फिर सुबह में 6:30 को उनकी मिसेस, मेरी भाभी, उनको ढूंढने के लिए फिर निकले ढूंढने के लिए। तब भी पानी घुटने तक के था उनके लिए भी। जब हम ढूंढने के लिए उनको निकले तब सुबह 7:15 बजे मेरी भाभी को वो रास्ते में तैरते हुए खेतवाड़ी 5 रोड पर वो हमको मिले। खेतवाड़ी 5वीं गली के नाके पे, जी। जहाँ उषा शोरूम है। शोरूम उषा मतलब सिलाई मशीन की उषा शोरूम के आगे फुटपारी के पास ही वो उधर हमको, फुटपारी पर भी नहीं थे, वो रास्ते पर थे। वो उधर उस टाइम पे पानी था तो उल्टा होके उस पानी में वो तैर ही रहे थे। अच्छा, बॉडी आपके भाई की टहल रही थी। जी, जी। और वहाँ पर मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो सहायता कर सके, जबकि आजू बाजू जाने वाले इतने लोग थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और उसके बाद जब भाभी पैनिक हुई, लोगों से मदद मांगी, तो 2-3 लोगों ने उनकी बॉडी उठाकर एक प्लास्टिक बिछा के फुटपारी पर उनकी बॉडी को स्ट्रेट करके सुलाया। कि उनकी बॉडी स्ट्रेट करने के बाद फिर लोगों को भाभी मुझे फ़ोन किए कि अमरीन आपके भाई मिल गए, आप जल्दी से यहाँ पहुँचो। ये रोड पर है। उनके साथ जिन्होंने उनकी मदद की उन्होंने बोला कि आप ये रोड पर आ जाइए, खेतवाड़ी 5वीं गली में आप पहुँचे, वहाँ पर वो है। पर वो जो उनके साथ थे उन्होंने ही मुझे फ़ोन पे बता दिया कि आपके भाई। अच्छा, मतलब भाभी आपको बताना नहीं चाह रहे थे, भाई ऑफ हो गए क्योंकि आप परेशान होंगे और टेंशन लेके आएंगे तो। अच्छा, तो वहाँ के लोगों ने आपको कॉल पे बता दिया कि आपके भाई ऑफ हो चुके, आप ये माइंड सेट करके आइए। भाभी ने मुझे नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुके थे कहीं मैं पैनिक ना करूँ, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे समझदारी करी कि मुझे ना बताए। तो अब हम जब वहाँ पहुँचे, जब हमारे बाजू में जो सिद्दीक भाई थे उनकी मदद लेकर मैं वो उस स्पॉट पर पहुँची, तो जब मैं वो स्पॉट पर पहुँची तो मैंने देखा कि मेरे भाई वो फुटपारी के प्लास्टिक पर सोए हुए, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दम तोड़ चुके। उनके मुँह से, नाक से खून सब चालू था, फेस चालू था, बिकॉज पूरी रात वो पानी में बॉडी रहने की वजह से उनकी बॉडी इस हद तक डबल हो चुकी थी कि हम खुद देखकर घबरा गए थे कि क्या है।
पर वो जब तक कि उन्होंने दम तोड़ ही चुका था। इतने में जो साथ वाले थे उन्होंने पुलिस को कंट्रोल रूम में फ़ोन करा, वहाँ से बीपी रोड की पुलिस हमारे पास आई, उन्होंने सब कुछ देखा, एम्बुलेंस को कॉल किया। 1 घंटे में हमारे पास एम्बुलेंस भी माशाल्लाह पहुँच गई ऑन टाइम पर। उनको लेकर हम गए जेजे में उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए गए। पीएम करवाए उन्होंने, आपको बॉडी दे दी, फिर हमको बॉडी उन्होंने रिटर्न करी। तो मतलब बीपी रोड चौकी ने जी आपकी सहायता पूरी तरीके से करी। इस तरीके से सहायता करी कि वो लास्ट तक कि हमारे लिए जे पुलिस जे हॉस्पिटल है वहाँ तक के लिए वो हमारे लास्ट मोमेंट तक के थे, जब बॉडी पोस्टमार्टम मतलब उन्होंने अपने फर्ज के अलावा एक इंसानियत भी आगे फेवर हो कि जितना उनको हमारी मदद करना तो उसके बियॉन्ड हो कि उन्होंने हमारी हेल्प करी कि वो फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। तब बाकी जो सर थे मिस्टर योगेश करके जो उस टाइम पे हाजिर थे सीनियर सर, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अमरीन हम निकलते, हमारा एक बंदा इधर है, आपको वो ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आपकी हेल्प कर देगी। वो करने के बाद वो निकले। फिर उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग में रिलेटिव रहते हैं जावेद करके, उन्होंने फिर अमीन पटेल सर को ये सब बताया। नेक्स्ट डे अमीन पटेल सर हमारे लिए आए, हमसे सब कुछ पूछे कैसे क्या हुआ। उन्होंने हमसे वादा किया कि वो पीएम फंड है, उन्होंने इंस्टा पे एफबी पे सब अपलोड करा कि हम जितना हो सके कि आपको पीएम फंड को कराने की कोशिश। अमीन पटेल साहब और जावेद जुनेजा साहब आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए पूरी सहायता कर पूरी और उन्होंने बोला भी आपको जहाँ जहाँ हमारी मदद चाहिए, जहाँ जहाँ आपको किधर कहीं आप रुकते हो हम आपके लिए खड़े हैं। बीपी पुलिस चौकी वालों ने भी हमें बोला जहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं पेपर का कहीं प्रॉब्लम है, हम आपके लिए खड़े, आप एक फ़ोन करना, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा है। आप मत घबराइए कि आपके साथ अभी कोई नहीं कौन कहाँ मदद करे, एक फ़ोन करना, हम आपके लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। बहन, आपका भाई आपके घर में अकेला कमाना? जी अकेला कमाता। और एक भाई और एक बहन, आप दो ही लोग थे? अच्छा, 2 बहन 1 भाई है जी। मतलब इस घर का देखभाल करना, और आपकी वालिदा को जैसे बताया गया, अभी आपने बताया था कैंसर है उनके, कैंसर है, तो उनकी दवा इलाज हर चीज करना वो आपका भाई करता था। और हमारे जो अब्बू है उनको भी दिखाई नहीं देता, वो भी ब्लाइंड। अच्छा, मतलब आपके वालिद भी, मतलब उनको आँख से कुछ नहीं दिखाई देता है, ना बिना है और वो भी ब्लैंक है। मतलब अब आपके आगे बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी है, ये घर को कैसे लेके चलना है। आप 2 बहनों के सहायता से अब आगे इस घर का पूरा वो चलेगा। और आपके पीछे जैसे अमीन पटेल साहब और जावेद जुनेजा साहब जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सहायता हो जाने से आपका मतलब गुजर बसर सही तरीके से थोड़ा बहुत चल सकता है। जैसे अभी बच्चों का जैसे फ्यूचर है, अभी उसके 2 बेटे, एक बेटा 14 साल का और एक बेटा 9 साल का है, एक 9वीं में और एक 4th में है। तो कहीं ना कहीं अगर अमीन सर की जो हमें मदद मिलती, जो पीएम फंड जो भी वो मदद करने की जितनी हद तक वो हमारे लिए कोशिश करे, जैसे बीएमसी फंड है, गवर्नमेंट फंड जो भी फंड है, वो अगर हमें मिलता है तो हमारे नहीं लिए तो एटलीस्ट उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। हम तो अभी क्या, अभी जो भी बच्चे ही है तो उनके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर और उनकी वालिदा के दवा इलाज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसर के पेशेंट है, वो चल नहीं सकते, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है। डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और हमारे अब्बू को दिखाई नहीं देता, तो वो जो था वही था सब कुछ करने वाला, अब वही चला गया। अब बस गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारे को मदद मिल जाए गवर्नमेंट से भी, तो उनके लिए जितना अच्छा होगा वही हम बस चाहते हैं। पर बस लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि जो डोंगरी पुलिस चौकी ने हमारे साथ करी, जहाँ हम रहते हैं इतने सालों से, हमें एक उम्मीद थी। मतलब इस हादसे को लेके जैसे डोंगरी पुलिस चौकी ने लापरवाही बरती और गामदेवी पुलिस चौकी में भी जो लापरवाही बरती गई, तो आप इस हादसे को कहीं कहीं पूरी तरह का जिम्मेदार इन लोगों को मानते, क्योंकि अगर वो हमारी मदद करते, लास्ट मोमेंट पे अगर वो ढूंढते, कंट्रोल रूम में कहीं पर भी फ़ोन करते और लोगों को मदद के लिए भेजते, तो शायद हमारा भाई हमें ज़िंदा मिलता और वो पूरी रात उस पानी में नहीं रहता था। क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे डोंगरी पुलिस चौकी पहुंचे, 8:30 बजे से हमारे भाई का मोबाइल बंद हुआ, तो 2 घंटे का ही फासला था। शायद हमें वो बेहोशी के आलम में मिलता या हमें वो मिल भी जाता था, अगर हमें पुलिस की पूरी सपोर्ट मिलती, अगर वो हमारे साथ ढूंढने के लिए निकलते या कुछ भी मदद करते। पर उन्होंने तो हमें ये बोलकर भेज दिया कि आप घर जाओ, जो होगा सुबह में देखते हैं, या फिर आप खुद ही ढूंढ लो, ये बोलकर उन्होंने हमें रिटर्न करवा दिया।
है।